ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय है शरीर की मृत्यु होने पर क्या होता है। यह विषय श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक के आधार पर है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कर दें ताकि सारे वीडियो आपको समय से मिल सकें। लाइक और शेयर भी करें जिससे यह सद्विचार सभी भाई बहन तक पहुंचाया जा सके। श्लोक 8 कहता है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संजाति वायुर्गंधा निवासयात्। अर्थात वायुगंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तात्पर्य यह है कि वायुर्गंधा निवासयात्, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को लेकर चला जाता है, यानी जैसे इत्र लगा रुई का फाहा, वायु आई उसने फाहे से गंध लेकर चली गई, फाहा वहीं रह गया। ठीक ऐसे ही जीवात्मा वायु रूप है। वह जिस शरीर को छोड़ता है वहाँ से मन सहित इंद्रियों के सूक्ष्म अंश, जिस कारण शरीर कहा गया है, लेकर चली जाती है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संजाति। यह जीवात्मा शरीर का मालिक बना हुआ जान मन सहित इंद्रियों के सूक्ष्म अंश को लेकर जाता है और जिस भी शरीर में जाता है उसमें इसे स्थापित कर संसार सुख का भोग करता है। विचार करें तो जीवात्मा को स्थूल शरीर दिया गया साधन रूप में ताकि वह इसका उपयोग कर अपना उद्धार कर ले, परंतु उससे गलती हुई, उसने स्वयं को मालिक मान लिया। वास्तविकता यह रही कि वह इसका गुलाम हो गया, मालिक बनते बनते गुलाम बन गया। उदाहरण लें, एक बालक है, उसकी माँ ही सर्वस्व होती है, पर जब बालक बड़ा हो जाता है तो स्त्री पुत्र घर का मालिक समझने लगता है, जबकि वह है नहीं। मालिक समझते समझते वह उसका गुलाम हुई हो जाता है, फिर माँ के पास उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जीवात्मा तो उसी माँ स्वरूप परमात्मा का अंश है, उसे संसार में अच्छा लगने लगता है। परमात्मा जो उसका असली स्वरूप है वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता। जीवात्मा से कौन कौन सी भूलें हुई? पहला, अपने को मन बुद्धि आदि का स्वामी मानता है पर गुलाम बन जाता है। दूसरा, वास्तविक मालिक को भूल जाता है। तीसरा, जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने पर भी उनका त्याग नहीं करता। तो निष्कर्ष ये हुआ कि संसार से हम इतने ज़्यादा तादात्म्य कर लेते हैं कि यह संयोग छूट नहीं पाता। बिना छूटे परम लक्ष्य मिलेगा नहीं। तो कोशिश करें कि लगाव कम होता जाए। इस श्लोक में यत 2 बार आया है, एक बार जिस शरीर को छोड़ता है उसके लिए और दूसरी बार जिसे वह ग्रहण करता है उसके लिए आया है। आइए हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें ताकि ये सब विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।